हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली स्टडी। आज हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप सभी जानते ही होंगे। इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ तथा इनका जन्म स्थान था बनारस के लमई गांव, जो कि यूपी में पड़ता है। और इनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1937 को। 1937 को इनका देहांत हो गया तथा इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और उर्दू साहित्यिक नाम था नवाब राय। प्रसिद्ध नाम था प्रेमचंद। पिता का नाम था अजायब राय। माता का नाम था आनंदी देवी तथा पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, जो कि दूसरी पत्नी थी। संतान संतान जो है श्रीपत राय, अमृत राय तथा कमला देवी। एक लड़की और दो लड़के थे। तो ये तो हो गया इनके बारे में जीवन परिचय। तो आगे देखते हैं क्या इनने इन्होंने कितनी हम्म, कितने भागों में कुछ किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, कहानियां लिखी। ये जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई मानसरोवर की कुल 8 भागों की क्रांतियां हैं, जो सॉरी कहानियां हैं। और इन 8 भागों में इन्होंने कहानियां लिखी है और पुस्तकें लिखी है। अलग अलग कई तरह की पुस्तकें लिखी है। पहला है कर्म भूमि, दूसरा है गबन, तीसरा है प्रेमाश्रम, चौथा है गोदान तथा पांचवा है रंगभूमि और छठा है निर्मला, सातवां है कायाकल्प और आठवां है सेवा सदन। ये मानसरोवर के 8 भागों में उन्होंने कहानियां लिखी। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी पत्रिकाएं लिखी, तो देखते हैं जल्दी ही। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी 3 पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ये जो है ये हंस है, ये है माधुरी और अगली है दैनिक जागरण यानी जागरण। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। हेलो अब हम एमएमटी के इनके बंदो, जीवन यह परिचय कहानी को झूरी के पढ़ते हैं। 2 बैलों की है, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे एक साथ खाते सोते। झूरी भी इनके खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। वह भी इन 2 बैलों से बहुत प्यार करता था। वह कभी भी इन बैलों को मारता पीटता नहीं था, इसलिए यह बैल भी झूरी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम गया है, वह झूरी के पास आया और दोनों बैलों को साथ ले जाने लगा। दोनों बैल हीरा और मोती सोच में पड़ गए कि हमें कहाँ ले जा रहा है। कहीं झूरी मालिक ने हमें बेच तो नहीं दिया ना। इसलिए हीरा और मोती रास्ते में उस गया को बहुत ज्यादा तंग किया। हीरा लेफ्ट भागता तो मोती राइट भागता। किसी तरह गया हीरा और मोती को अपने घर लेकर पहुंचा और उनके सामने खाने के लिए कुछ सूखा भूसा डाल दिया। हीरा और मोती ने उस भूसा को छुआ तक नहीं। जब रात हुआ तो दोनों बैलों ने वहां से भागकर झूरी का घर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग गया। झूरी सुबह उठकर देखा तो सब कुछ समझ गया। वह हीरा और मोती को प्यार करने लगा। तभी झूरी की पत्नी आई और वह जल गई। मेरा मतलब वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। इन बैलों को खाना नहीं देना है। अरे ये दोनों इसलिए भागे होंगे क्योंकि गया इनको सही से खाना नहीं देता होगा। अगले दिन गया फिर आया और हीरा और मोती को बैलगाड़ी में ले जाने लगा। मोती ने सोचा कि गाड़ी को गड्ढा में गिरा देना चाहिए, पर हीरा समझदार था। वह मोती को समझा लिया। गया हीरा मोती को जैसे तैसे करके अपना घर ले पहुंचा। अब गया इनसे बहुत सख्त काम करवाना शुरू कर दिया।
वह उनसे दिन भर हल जोतवाता और जब तब मन करता तो तब तब हीरा और मोती को मार देता। हीरा और मोती लाचार होकर एक दूसरे को देखते और अपना दुख प्रकट करते। हीरा, कब तक ऐसा चलेगा? हम दिन भर इतनी मेहनत करते हैं तो हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए कम से कम, पर ये गया हमें मारता है। हिम्मत रखो हीरा, सब ठीक हो जाएगा। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह लड़की रात को दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी। दोनों बैल इसके प्यार एक रोटी खिलाती थी। दोनों बैल इसके प्यार के सामने अपना अपमान मार सारा कुछ भूल जाते थे। एक दिन हीरा और मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी वह लड़की आ जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इस रस्सी को खोल देती हूँ। दोनों वहां से भाग निकले। जब गया को यह पता चला तो वह भी उनके पीछे पीछे भागा, पर पकड़ ना पाया। अब वो दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला तो दोनों ने मिलकर सामना किया और उस सांड को हरा दिया। वे दोनों बहुत खुश थे। मजा आ गया हीरा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। थोड़ी दूर में उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। वे उस मटर का खेत में खाने चले गए। थोड़ी देर में ही खेत के रखवाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस में और भी अन्य जानवर थे। यहाँ आकर फंस गए यार। दोनों ने सोचा दीवार तोड़ देते हैं और थोड़ी देर में वे दीवार तोड़ भी देते हैं। सबसे पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे, फिर बकरियां। मोती रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वो दोनों ही भाग नहीं पाए। जब मोती बंधा था तो हीरा कैसे भागेगा? कल सुबह हीरा और मोती को नीलाम कर दिया गया और उन्हें एक व्यापारी को बेच दिया गया। वह व्यापारी उन दोनों को अपने गांव की ओर ले जाने लगा। भूख से और मार खाने से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन एकदम से उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगा। ना जाने उन दोनों में कहां से दम आ गया और वे दोनों भाग कर झूरी के पास आ गए। हीरा और मोती को देखकर झूरी को बहुत ज्यादा ही खुशी हुई। आ गए तुम दोनों। तभी वह व्यापारी भी आ गया तो मोती ने उस व्यापारी को मार के भगा दिया।